हेलो फ्रेंड, आई एम राजेश। आज के डॉट नेट कोर के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे वैलिडेशन। बेसिकली कहने का मतलब है कि वैलिडेशन होता क्या है। तो वैलिडेशन कहने का मतलब हुआ वैलिडेशन इज अ प्रोसेस, एक तरह का प्रोसेस है जो क्या करता है, एक्टिविटी को चेक करता है। जो हमको जिस लेवल का मतलब ये वैलिडेशन लगाए हैं वो हमारे हिसाब से मैच कर रहा है कि नहीं, बेसिकली हमारा सिनेरियो, हमारा कंडीशन मैच कर रहा है कि नहीं। तो क्या कर सकते हैं, वैलिडेशन इज अ प्रोसेस ऑफ चेकिंग एन एक्टिविटी व्हाट एवर इट्स मीट्स द डिजायर लेवल ऑफ कॉम्प्लीहेंस। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें इसमें जे एएसपी डॉट नेट वैलिडेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग फील्ड ऑफ अ फॉर्म। मतलब हमारा जो फॉर्म होता है उसके फील्ड को चेक करते हैं हम वैलिडेशन के द्वारा, इन ऑर्डर टू मीट डिफाइन क्राइटेरिया, मतलब जो हमारे क्राइटेरिया से मैच कर रहा है या नहीं। ठीक है। अब बात करते हैं कि वैलिडेशन जो है कितने तरह से हम लगा सकते हैं। तो वैलिडेशन जो है हम दो तरीके से लगाते हैं, एक सर्वर साइड वैलिडेशन लगाते हैं, एक क्लाइंट साइड लगाते हैं। तो क्लाइंट साइड वैलिडेशन हमने इस सीरीज के शुरू में ही बताया था, जेक्यूरी के थ्रू हम जो वैलिडेशन लगाते हैं या जावा स्क्रिप्ट के थ्रू जो हम वैलिडेशन लगाते हैं वो हमारा क्लाइंट साइड वैलिडेशन होता है। बेसिकली कहने का मतलब वो क्लाइंट के मशीन पर वैलिडेट होगा। सेकंड होता है सर्वर साइड वैलिडेशन। तो सर्वर साइड वैलिडेशन क्या होता है, हम अपना बिजनेस लॉजिक के साइड लगाते हैं। बेसिकली कहने का मतलब हम अपने क्लास फाइल पर लगाते हैं, जो हम मॉडल डिफाइन करते हैं उस मॉडल के ऊपर हम इस वैलिडेशन को लगाते हैं। तो सिंपल वर्ड में अगर कहें तो जो हमारा वैलिडेशन इन एएसपी डॉट नेट कोर वी यूज वैलिडेशन एज अ एट्रीब्यूट। तो हम क्या करते हैं, वैलिडेशन को एट्रीब्यूट के तौर पर यूज करते हैं एएसपी डॉट नेट कोर के अंदर। ठीक है। दिस एट्रीब्यूट आर अवेलेबल, ये हमारे जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो कहाँ अवेलेबल है बेसिकली, तो ये हमारे जो एट्रीब्यूट्स है वो हमारे अवेलेबल है सिस्टम डॉट कॉम्पोनेंट डॉट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशन के अंदर अवेलेबल है। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें, यूजिंग दिस एट्रीब्यूट कैन वैलिडेट एरर मैसेज टू सेट डिस्प्ले लेवल फील्ड टाइप ईटीसी पार्टिकुलर फील्ड। बेसिकली पार्टिकुलर फील्ड के ऊपर हम इस चीज को लगा सकते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, सर्वर साइड जो वैलिडेशन होता है, जो सर्वर पे रन होता है वो उसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले जो होता है हमारा क्या होता है, रिक्वायर्ड वैलिडेशन होता है। रिक्वायर्ड मीन्स जे फील्ड में कुछ ना कुछ वैल्यू डालना मैंडेटरी है। उसी तरह ईमेल एड्रेस, मतलब जो इस फील्ड में जो डेटा जाएगा वो किस टाइप का जाएगा, ईमेल एड्रेस जाएगा। मतलब हम जब भी डालेंगे तो ईमेल एड्रेस ही उसके अंदर डालेंगे। ईमेल एड्रेस का एक फॉर्मेट होता है जो @ लगने के बाद क्या लिखा जाता है, हमारा डोमेन का नाम .com या .in जो भी होता है, abc.com abc डोमेन नेम जो भी होता है। उसके बाद एक रेंज वैलिडेशन होता है। बेसिकली किसी फील्ड में अगर मुझे लगाना है जो मिनिमम 10 डालना है और मैक्सिमम 20 डालना है, तो 10 और 20 के बीच का ही नंबर एक्सेप्ट करें, उसके अलावा ना करें। इसके अलावा रेगुलर एक्सप्रेशन होता है, फिर यूआरआई होता है, रिमोट होता है, स्ट्रिंग लेंथ होता है, क्रेडिट कार्ड वैलिडेशन होता है आपका, कंपेयर मीन्स दो फील्ड के वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं, फोन मतलब जब फोन नंबर को वैलिडेट कर सकते हैं। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो क्रिएट कस्टम वैलिडेशन एट्रीब्यूट, मतलब हम अपना खुद का वैलिडेशन एट्रीब्यूट भी इसके अंदर बना सकते हैं। ठीक है। तो हम शुरू करते हैं अपने विजुअल स्टूडियो को और उस पर हम क्या करते हैं, हम अपना काम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से मैं शुरू किया और यहाँ मल्टी सेलेक्ट ड्रॉप डाउन जिस पर हमने काम कर रहा था उस प्रोजेक्ट को ओपन किया और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक क्लास पहले एक कंट्रोलर यहाँ मैं डिफाइन कर लेता हूँ। यहाँ कंट्रोलर फोल्डर के अंदर जाऊंगा, ऐड न्यू कंट्रोलर, और यहाँ मैं क्या करूँगा, यहाँ पर राइट क्लिक किया, ऐड न्यू कंट्रोलर, और यहाँ पर मैं एक कंट्रोलर ले लेता हूँ, यूजर रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड ले लेता हूँ। तो यहाँ पर ऐड किया और कंट्रोलर का नाम हम क्या दे देते हैं, यूजर रजिस्ट्रेशन। मैं कंट्रोलर का नाम दे देता हूँ यूजर REG, यूजर रजिस्ट्रेशन, यूजर रजिस्टर कंट्रोलर हमारा ये हो गया। और इसको मैं क्या करता हूँ,
ऐड कर लेता हूँ। जैसे ही मेरा एक कंट्रोलर ऐड हुआ, इसमें हमारा कुछ बाय डिफॉल्ट कोड जनरेट होकर आए हैं, इनमें से जो जरूरत है उसको रखो, बाकी हम हटा देते हैं। इंडेक्स हम रखते हैं और इंडेक्स के ऊपर ही हम काम करेंगे। तो यूजर REG जो हमारा ये कंट्रोलर है, ये हम क्या करते हैं, प्रोग्राम फाइल के अंदर हम यहाँ पर सेट कर देते हैं। और हमारा पहला कौन सा इंडेक्स रन होगा, इंडेक्स जो है वो रन होना चाहिए। अब इसका मैं क्या करता हूँ, व्यू भी ऐड कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ से रेजर व्यू पर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं इंडेक्स व्यू एंटिटी क्रिएट कर लेता हूँ। इसी के ऊपर मैं क्या करूँगा, अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिजाइन करूँगा इस वीडियो के अंदर विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप क्लासेस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बूटस्ट्रैप के क्लास को यूज करके अपने फॉर्म को डिजाइन करेंगे इसके अंदर। ठीक है, फिर हम इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इसमें। ये क्या हुआ, यह हमारा इंडेक्स पेज इसका लोड होके आ गया यूजर रजिस्ट्रेशन के अंदर। अगर बात करें तो ये इंडेक्स का बाय डिफॉल्ट क्या होता है हमारा, ये गेट मेथड होता है। मैं इसके पोस्ट मेथड पर क्या करूंगा, एक फॉर्म डिजाइन करूंगा। बेसिकली गेट पर फॉर्म डिजाइन करूंगा और जो बटन क्लिक का इवेंट होगा वो पोस्ट मेथड का होगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक मॉडल बना लेते हैं यूजर से रिलेटेड। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक क्लास ऐड कर लेता हूँ। बेसिकली यूजर इंफॉर्मेशन या कुछ भी उसी टाइप से कुछ नाम दे देता हूँ मैं। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ यूजर इन्फो। यूजर इन्फो नाम का मैं एक मॉडल बना लेता हूँ और इस यूजर इन्फो में मैं क्या करूँगा, कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन करूँगा। जैसे कि अगर बात करूँ जब मॉडल मैं बना रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले इसमें क्या करूँगा, प्रो आईडी ले लूँगा। ठीक है, कोई भी चीज़ हम बनाते हैं तो उसकी आईडी होती है हमारी बाय डिफॉल्ट। उसके बाद कोई भी टेबल हम बनाते हैं, उसके बाद हमारा क्या होगा, यूजर का नेम होगा। उसके बाद हमारा इसमें क्या होगा, यूजर का एड्रेस आ जाएगा। अगर बात करें तो नेम के बाद यूजर का हमारा एड्रेस आ जाएगा इसमें, इसको मैं एड्रेस कर देता हूँ। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, यूजर का फ़ोन नंबर आ जाएगा, ईमेल आईडी आ जाएगा। फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर कर दो या आप इसको मोबाइल नंबर कर दो। ईमेल एड्रेस, अगर यूजर रजिस्टर हो रहा है तो उसका पासवर्ड भी होगा हमारे पास और उसका कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, तो ये इतने हमने क्या किया, यहाँ पर प्रॉपर्टीज डिफाइन कर लिया, बेसिकली मॉडल बना लिया। अब इतने फील्ड हमको क्या करने होंगे, वहां पर फॉर्म में डिजाइन करने हैं। तो मैं आता हूं अपने इंडेक्स पर, यहाँ पर यूजर रजिस्ट्रेशन के इंडेक्स पर, और यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूं, एक फॉर्म डिजाइन कर लेता हूं। ठीक है, और फॉर्म कैसे डिजाइन करेंगे वो हम HTML में डिफाइन करेंगे डिफॉल्ट। उसके बाद हम अपना आगे जो भी करना होगा इसमें प्रोसेस करेंगे। पहले इसके लिए हमको क्या लेना होगा, फॉर्म टैग। फॉर्म टैग का एक मेथड क्या होता है, बाय डिफॉल्ट क्या बाय पोस्ट होता है या गेट होता है, हमको पोस्ट टाइप का लेना है। और इसमें हमारा ESP एक्शन क्या जाएगा, इंडेक्स होगा। इंडेक्स का पोस्ट मेथड बनाएंगे वो होगा। और ESP कंट्रोलर क्या होगा हमारे पास, तो हमारा कंट्रोलर का क्या नाम है यहाँ पर, यूजर रजिस्ट्रेशन। बेसिकली यूजर REG हमारा कंट्रोलर का नाम है। इसको मैं सप्लाई करूंगा और इस फॉर्म टैग को क्लोज करूंगा और इसी के अंदर मैं क्या करूंगा, अपना फॉर्म पूरा डिजाइन करूंगा। तो एक इसमें मैं क्या करता हूँ, एक डिव लेता हूँ और डिव के अंदर बूटस्ट्रैप के क्लास को हेल्प से हम क्या करेंगे, फॉर्म को डिजाइन करेंगे। तो इसमें मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर रो ले लेता हूँ। रो के अंदर क्या होता है, कॉलम्स होते हैं। तो मैं यहाँ पर एक डिव डालता हूँ और क्लास कॉल MD6 ले लेता हूँ और इस 6 के अंदर मैं क्या करूँगा, 2 6 लूँगा। बेसिकली इस पूरे पेज को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। एक पार्ट में मैं फॉर्म बनाऊंगा और एक पार्ट में कोई इमेज डाल दूंगा अच्छा सा।
इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं शुरू करता हूँ, ऊपर वाले को जो करते हुए छोड़ देता हूँ, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक div लेता हूँ, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक क्लास लगाता हूँ रो, और इसमें मैं क्या करूँगा, एक div लूँगा, क्लास कॉल md12, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, अपना इनपुट डालूंगा, ठीक है। और इसमें मार्जिन बॉटम mb होता है, m3 मार्जिन बॉटम mb3 डाल देता हूँ। मार्जिन मतलब इस div के बॉटम से हम ले लेंगे यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक लेबल लेता हूँ, लेबल ASP4, किसके लिए लेबल हमने लिया है, नेम के लिए। अब नेम हमको कहाँ मिलेगा, इसमें @model, हमारा मॉडल का नाम क्या होगा, यहाँ पर यूजर इन्फो, ये हमारा मॉडल का नाम था। तो यूजर इन्फो के अंदर हमको क्या मिल जाएगा, नेम मिल जाएगा, यहाँ पर मिल गया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, बंद कर देता हूँ। उसी तरह से अगर बात करें तो इसके बाद हमारा क्या होगा, इनपुट ASP4 किसके लिए है, ये नेम के लिए है। और इसमें CSS क्लास में क्या लगा देता हूँ, फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। उसी तरह से ये शायद इसके लिए भी क्लास होता है, लेबल के लिए क्लास। अगर मैं लेबल लिखूँ यहाँ तो फॉर्म लेबल, ये है, इस क्लास को हम यहाँ पर यूज कर लेंगे, ठीक है, फॉर्म लेबल और फॉर्म कंट्रोल। अब मैं इसी चीज को मैं क्या कर लेता हूँ, इस रो को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, और ये जो md3 जो मैं लिखा हूँ इसको रो पर लगा देता हूँ। रो में ऑटोमेटिक क्या होगा, हमको मार्जिन छोड़ के दे देगा। ये नेम का हो गया। उसी तरह से अगर बात करें हम यहाँ पर नेम के बाद क्या था, एड्रेस था, तो ये हमारा किसके लिए हो गया, एड्रेस के लिए हो गया। इसको भी मैं एड्रेस कर देता हूँ। फिर नेक्स्ट हमारा क्या था, अगर बात करें यूजर इन्फो के अंदर देखें तो नेम, एड्रेस, मोबाइल और ईमेल, और उसके बाद पासवर्ड है हमारा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, किसके लिए हमारा हो गया, मोबाइल। उसी तरह ये मोबाइल नंबर हमारा यहाँ हो जाएगा। अगर बात करें ईमेल तो यहाँ पर ईमेल हो गया हमारा ये। इसके बाद हमारा क्या था, पासवर्ड और देन कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। इसको हम बाहर अंदर डाल दिए हैं, इस रो के बाहर लगाना है, ठीक है। फिर इसके बाहर हम क्या करेंगे, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, पासवर्ड और नेक्स्ट हमारा क्या है, कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, फील्ड सारे तैयार हो गए। अब एक मुझे क्या लेना है, बटन लेना है इसमें। तो बटन के लिए क्या करूंगा, ये लेबल को मैं हटा दूंगा और यहाँ पर लिखूंगा इनपुट टाइप सबमिट वैल्यू या टेक्स्ट वैल्यू सबमिट, और इसमें मैं क्लास जो लगाऊंगा वो लगाऊंगा जो बूटस्ट्रैप का हमारा क्लास होता है, btn प्राइमरी डाल देता हूँ। अब इसको रन करके हम देखते हैं कि क्या मेरा फॉर्म सही से बन के आया या नहीं। तो प्रोजेक्ट को मैंने रन किया और चेक करते हैं जब फॉर्म मेरा सही से आया कि नहीं। देखिए हमारा फॉर्म यहाँ पर ये आ गया। अगर बटन क्लिक करूँ तो अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, इसमें कोई भी डेटा भर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। अब शुरू करते हैं अपने वैलिडेशन, बेसिकली डेटा एनोटेशन का काम। डॉटनेट कोर के अंदर हम किस पे वैलिडेशन लगाते हैं, यहाँ पर हमने देखा था क्या यूज करते हैं, system.component_model.data annotation, ठीक है। तो हम आते हैं विजुअल स्टूडियो पर और इस चीज को यूज करते हैं। तो कहाँ यूज करेंगे, अपने मॉडल के ऊपर।
अगर मुझे नेम को रिक्वायर्ड करना है तो मैं यहाँ क्या करूंगा, रिक्वायर्ड करूंगा। एक रिक्वायर्ड होता है, इसको यूज करूंगा। और इसको यूज करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसको यूज करूंगा। और इस बाय डिफॉल्ट जो आया है इसको मैं हटा के यहाँ से मैं अभी इसको स्टॉप करता हूँ। और देन हम क्या करेंगे, इसको फिक्स करूंगा। रिक्वायर्ड में हमारे पास अगर मैं यहाँ पर रिक्वायर्ड लगा दिया तो ये फील्ड क्या हो जाएगा मेरे लिए, वैलिड करना जरूरी हो जाएगा, बेसिकली रिक्वायर्ड होगा। अगर मैं इसको बिल्ड करूं, ये हैंग कर रहा है मेरा, पर हम यूज करेंगे यहाँ पर यूजिंग सिस्टम डॉट कॉम्पोनेंट डॉट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशन को यूज करेंगे। अब ये क्या होगा, हमारा एरर सारा यहाँ रिजॉल्व होगा। अब इसके अंदर जैसे रिक्वायर्ड लगा दिया, अगर कुछ हमको मैसेज शो कराना है तो क्या लिखूंगा, एरर मैसेजेस इक्वल टू, अब मैं यहाँ पर कुछ भी मैसेज डाल सकता हूँ। जैसे नेम है तो यूजर नेम इज रिक्वायर्ड, ठीक है। ये मैसेज क्या होगा, शो होना चाहिए बटन क्लिक पर। अभी क्या होगा जी, यहाँ पर तो रिक्वायर्ड मैंने लगा दिया, लेकिन अभी अगर मैं यहाँ से बटन सबमिट करूँ तो अभी यहाँ पर हमको कुछ भी नहीं शो होगा। तो उसके लिए हमको क्या करना होता है, यहाँ पर शो कराने के लिए ये मैं रिक्वायर्ड तो लगा दिया, लेकिन अब अपने फॉर्म साइट पर मैं आऊँगा, यहाँ पर नेम के ऊपर, और यहाँ पर क्या लगाऊंगा, स्पैन, एक स्पैन टैग ले लेता हूँ। और इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, ESP वैलिडेशन फॉर नेम लगा दिया मैं स्पैन टैग के ऊपर। अब क्या करना होगा, एक और लास्ट स्टेप है इसमें जिसको फॉलो आपको करना पड़ेगा। ये यहाँ से हाउ टू चेक वैलिडेशन, चेक मॉडल वैलिडेशन। कैसे चेक करेंगे, मॉडल इज स्टेट इज वैलिड, ये हम लगाएंगे अपने फॉर्म के ऊपर जहां से हमारा ये पोस्ट मेथड हिट होगा। तो हमने अभी पोस्ट मेथड बनाया ही नहीं है, बस फॉर्म डिजाइन किया है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ अपने यूजर रजिस्ट्रेशन कंट्रोल पर, इसी का मैं क्या करना हूँ, पोस्ट मेथड बनाऊंगा। मैं इंडेक्स का क्या बनाऊंगा, पोस्ट मेथड। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, HTTP पोस्ट टाइप का एक मेथड डिफाइन किया इंडेक्स, और यहाँ से हमको वैल्यू क्या मिलेगा, वहाँ किस में आएगा, यूजर इन्फो के अंदर आएगा, यूजर इन्फो के अंदर आएगा। और ये हमारा क्या होगा, यूजर इन्फो के अंदर क्या मिलेगा, मॉडल मिलेगा। अब मैं यहां पर लगाऊंगा इफ मॉडल स्टेट इज वैलिड, तो हमारा क्या होना चाहिए, फॉर्म सबमिट होना चाहिए। अदरवाइज क्या होना चाहिए, एरर आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर रिटर्न मॉडल में कर देता हूँ, और यहाँ से भी मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ से ब्लैंक मॉडल रिटर्न होगा बेसिकली। और ये मॉडल क्या होगा, इसमें रिटर्न होना चाहिए, रिटर्न व्यू, और व्यू पर हमारा क्या होगा, ये मॉडल जाएगा, अदरवाइज क्या जाएगा, ब्लैंक जाएगा, ठीक है। अब मैं आता हूं अपने फॉर्म के ऊपर, यहाँ लगा दिया मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड, और यहाँ से हमारा वैलिड जाएगा। अब क्या होगा जी, अब मैं इसको रन करूं तो हमको वहां पर रिक्वायर्ड वाला मैसेज शो होगा। देखो अगर मैं यहाँ से सबमिट किया तो देखो यूजर नेम इज रिक्वायर्ड आपको लिख के आ गया। यही चीज तो हमने यहाँ पर यूजर इन्फो पे मैं यहाँ पर डाला था, यूजर नेम इज रिक्वायर्ड, ये हमारा आ गया, ठीक है। अब क्या करता हूं, मैं इसको यहाँ पर जितने भी हैं सब में मैं रिक्वायर्ड लगा देता हूँ। इसके सारे फील्ड पे मैं क्या करता हूँ, रिक्वायर्ड लगा देता हूँ। एड्रेस पर भी लगा दिया, यूजर एड्रेस इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पर मैं बढ़ता हूँ, मोबाइल नंबर इज रिक्वायर्ड, ठीक है। इसके बाद ईमेल एड्रेस पर भी डाल देता हूँ, भाई ये भी मेरा फील्ड क्या है, मैंडेटरी है, तो ईमेल एड्रेस पर भी मैं इसको लगा देता हूँ। और पासवर्ड भी हमारा क्या हो, रिक्वायर्ड टाइप का हो, तो दोनों, ठीक है। यहां पर मैं डाल देता हूं, ये क्या है, कंफर्म पासवर्ड, ये दोनों क्या है, मेरा रिक्वायर्ड है।
अब इस यहाँ पर तो मैं मॉडल साइट इसको हैंडल कर दिया जी, सारे फील्ड मेरा रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पर भी तो मुझे इसको लगाना पड़ेगा हर सबके साथ। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ और इसको मैं स्पैन टैग लिया, और एक इसके लिए हो गया हमारा एड्रेस के लिए हो गया। उसी तरह से ये स्पैन टैग इसके लिए हमारा हो गया मोबाइल नंबर के लिए हो गया हमारा ये। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या होता है, ईमेल एड्रेस। तो ये ईमेल एड्रेस के लिए भी मैं लगा दिया। पासवर्ड, तो पासवर्ड में भी मैं स्पैन टैग लगा देता हूँ यहाँ पर, बेसिकली वैलिडेशन को। और कंफर्म पासवर्ड में भी हम इस चीज को लगा। अब चेक करते हैं सारे फील्ड पर मुझे वैलिडेशन का मैसेज दे रहा है या नहीं दे रहा। तो मैं इस प्रोजेक्ट को रन करता हूँ और फिर से चेक करते हैं जो वैलिडेशन मेरा दिखा रहा है कि नहीं। अगर मैं यहाँ से सबमिट करूँ तो ये देखोगे आप सब पर ये मुझे दिखा रहा है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर ये जो मैसेज हो रहा है ये हमको किस में रेड कलर का शो होना चाहिए, अलग से पता चले भाई ये मेरा रिक्वायर्ड फील्ड है। तो इसको रेड कलर को शो कराने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें इस स्पैन टैग में एक क्लास लगाएंगे अपने बूटस्ट्रैप का, टेक्स्ट चेंजर। यहाँ आपको मिल जाएगा टेक्स्ट चेंजर। इस क्लास को हम इसके अंदर कॉल करेंगे और देन हम चेक करेंगे जो हमारा रेड कलर को दिख रहा है या नहीं। ये टेक्स्ट चेंजर मैं क्या किया, इस सब के अंदर मैं कॉल लगा दिया। अब मैं फिर से फॉर्म को अपने रन करता हूँ और चेक करता हूँ जो हमको प्रॉपर ये दिख रहा है या नहीं। अगर मैं अब सबमिट की तो देखो आप सारे हमारे जितने भी रिक्वायर्ड फील्ड है सबके आगे हमारे पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड का मैसेज आ गया। अगर मैं इसमें कोई डेटा डाल दूं, अगर मैं नेक्स्ट पर जाऊं तो अब मैं सबमिट करूंगा तो क्या हुआ, ये मेरा वैलिडेट हो गया, बेसिकली इसमें डेटा आ गया। अब यहाँ पर क्या होता है जी, यहाँ पर मैं जो डेटा डालूं, मैं चाह रहा हूँ जो मिनिमम जो नेम, अगर कोई यूजर नाम डालता है तो मिनिमम थ्री कैरेक्टर का होना ही चाहिए। तो 3 और मैक्सिमम कितना 20 डाल देता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है यहाँ पर, अब यहीं से सारा अब हैंडल करेंगे हम मॉडल से। अब नेम के केस में हमने क्या किया है, यहाँ पर बाय इसके का यहाँ पर नेम के लिए क्या करना है, आईडी हमारा रिक्वायर्ड नहीं है। आईडी क्या होगा हमारा ऑटो जनरेटेड होगा, तो क्या होता है की होता है, ठीक है, की लगा दिया। अब ये हम इसमें स्ट्रिंग लेंथ होता है, तो यहाँ पर लिखूंगा स्ट्रिंग लेंथ, ये आ गया। अब स्ट्रिंग लेंथ में हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पर अगर मैं कहूँ जो मेरा 20 होना चाहिए, और देन मैं कोमा करूँ, अगर कहूँ मैं यहाँ पर मिनिमम लेंथ कितना होना चाहिए, हमने क्या डिसाइड किया था 3 होना चाहिए, ये मैंने लगा दिया। अब ये क्या करेगा, मैक्सिमम 20 और मिनिमम 3 तो होना ही चाहिए कैरेक्टर। अगर मैं रन करके चेक करें इसको तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पर हम मिनिमम अपना सेट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से आपके पास सबमिट किया तो रिक्वायर्ड है। अगर मैं यहाँ पर 2 वर्ड डालता हूँ, जैसे RA डालता हूँ, अगर मैं क्या कर रहा है, फील्ड नेम मस्ट बी स्ट्रिंग एंड विथ मिनिमम लेंथ 3 एंड मैक्सिमम 20। अगर मैं जे डाल दूँ राज, अब मैं सबमिट करूँ तो ये क्या है, मेरा वैलिड फील्ड है। तो ये हमारा क्या हुआ, मीन और मैक्स वैल्यू सेट करने का तरीका हो गया इसके अंदर। उसी तरह से अगर बात करें यहाँ एड्रेस पर, तो एड्रेस पर भी मैं स्ट्रिंग लेंथ यहाँ लगा सकता हूँ, स्ट्रिंग लेंथ। एड्रेस में हम मिनिमम मैक्सिमम की कैटेगरी नहीं डालता हूँ, मैं सीधा सीधी यहाँ पर क्या डाल देता हूँ, 200 वर्ड में मेरा एड्रेस होना चाहिए, 200 कैरेक्टर में होना चाहिए मैक्सिमम, उससे ज़्यादा हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें हम इसमें, ये हमारा क्या हो गया, इसका हो गया। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं इसमें पासवर्ड के लिए, तो पासवर्ड में आते हैं और पासवर्ड पर हम क्या लगाएंगे, ये तो रिक्वायर्ड तो ठीक है, और इसमें भी मिनिमम मैं डाल देता हूँ। तो स्ट्रिंग लेंथ इसमें क्या होना चाहिए, हमारा पासवर्ड में मिनिमम कितना होना चाहिए, 6 तो होना ही चाहिए। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैक्सिमम मैं कर देता हूँ 20 और कोमा मिनिमम लेंथ क्या कर देता हूँ, यहाँ से 6 कर देता हूँ। 6 तो होना ही चाहिए। वही हमारा क्या होना चाहिए, सेम कंडीशन हमारा कंफर्म पासवर्ड में भी होना चाहिए।
लेकिन कंफर्म पासवर्ड में हमारे पास एक कंडीशन आ जाता है जो हम ऊपर वाले फील्ड को नीचे वाले से मैच कराते हैं। बेसिकली ये पासवर्ड और ये पासवर्ड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या वैलिडेशन यहाँ अवेलेबल है, कंपेयर। यहाँ पर कंपेयर अवेलेबल है। कंपेयर में मैं क्या करूंगा, पासवर्ड डालूंगा, किससे, ऊपर वाले से हमको कंपेयर कर देना है, मतलब इस प्रॉपर्टी से कंपेयर कर लेना है। और अगर मैच नहीं करता है तो एरर मैसेज क्या हमको शो करना है। यहाँ पर एरर मैसेज भी हम यहाँ कस्टमाइज अपना डाल सकते हैं। तो क्या मैसेज यहाँ पर मैं डाल दूं, कंफर्म पासवर्ड कैन नॉट बी मैच। कंफर्म पासवर्ड कांट बी मैच। ये हमारा क्या होगा, कंफर्म पासवर्ड वहां मैच नहीं करेगा, वो सीन पर हमारा क्या होगा, ये शो होना चाहिए। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा कंफर्म पासवर्ड चल रहा है या नहीं। तो मैं इसको रन करता हूं और रन करके चेक करते हैं अपने पासवर्ड वाले वैलिडेशन को। ये क्या हुआ, प्रोजेक्ट मेरा रन होके आ गया। अगर मैं यहाँ सबमिट करूं, अब बात करते हैं हमने पासवर्ड की। तो मिनिमम कितना लिया था हमने, 6 लिया था। 1 2 3 4 5 तक लिया। क्या कर रहा है, 5 मस्ट बी 6 और मैक्सिमम 20। अगर मैं यहाँ 6 कर दिया तो ये क्या हो गया, अभी ये वैलिडेट हो गया। लेकिन अब इसकी बारी आती है, मैं इसको करता हूँ 6 5 4 3 2 1, उसका रिवर्स कर दिया। अगर अब मैं सेव करूँ तो पासवर्ड कैन नॉट बी मैच, यही मैसेज हमने दिया था। अगर मैं दोनों पासवर्ड सेम कर दूं तो ये हमारा क्या होगा, वैलिडेट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है, पासवर्ड के लिए होता है। अब बात करते हैं मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस की। तो मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस के लिए हम क्या यूज करेंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज करेंगे। तो रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज करने के लिए मेरे पास बने बनाए एक्सप्रेशन है, मैं उसको यूज कर लेता हूं। आप नेट से ढूंढ के यूज कर लीजिएगा, ठीक है। ये रेगुलर एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से होता है, ये हमारा ईमेल आईडी के लिए होता है। नेट पर आपको मिल जाएगा इस टाइप के एक्सप्रेशन, आप ढूंढिएगा C# विद .NET को रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस के लिए अगर बात करें फोन नंबर के लिए, तो हाँ, ईमेल एड्रेस की जगह पर आप फोन नंबर लगा दीजिएगा, फोन नंबर के लिए आपको मिल जाएगा। उसी तरह से मैंने क्या किया है, फोन नंबर के लिए भी एक निकाल के रखा था, उसको मैं यूज कर लेता हूँ। यहाँ पर मोबाइल नंबर कितना डिजिट होना चाहिए अभी मैं दिखा देता हूँ, 10 डिजिट होना चाहिए। इसके हिसाब से रेगुलर एक्सप्रेशन की मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो रेगुलर एक्सप्रेशन, इस सिंटेक्स का मतलब क्या होता है और इसको हम राइट कैसे करते हैं अपने अगर जरूरत के हिसाब से, अगर मुझे बनानी हो तो इसको हम राइट कैसे करते हैं। तो ये क्या हो गया, बेसिकली हमारा क्या हो, रेगुलर एक्सप्रेशन स्टार्ट किससे होना चाहिए, 0 या 9 से स्टार्ट होना चाहिए। 0 से 9 के बीच का कितने नंबर होना चाहिए, 10 डिजिट होना चाहिए। किस टाइप का, 0 और 9 के बीच का डिजिट होना चाहिए। और ये अगर इससे मैच करता है क्राइटेरिया तो वैलिड है, अदरवाइज क्या है, इनवैलिड मोबाइल नंबर। उसी तरह अगर ईमेल आईडी की बात करूं तो ईमेल आईडी में हमारे पास क्या होता है, @ की साइन होती है, A से Z तक, 0 से 9 तक, और इतने स्पेशल कैरेक्टर भी यूज करके हम अपना ईमेल एड्रेस बनाते हैं। और उसके बाद हमारा क्या होना चाहिए, इसके प्रॉपर, जैसे डॉट के बाद कॉम होना चाहिए, इसके पहले भी हमारे कुछ डोमेन का, तो उसके हिसाब से ये रेगुलर एक्सप्रेशन हम बनाते हैं। अगर हम इसको रन करें और चेक करें, आप एक बार देख लीजिए ध्यान से रेगुलर एक्सप्रेशन किस तरह से ये बनाया गया है, ये सिंटेक्स बेसिकली। अब इसको मैं प्रोजेक्ट को तब तक रन करता हूं, अगर रन करके हम चेक कर लेते हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशन मेरा आता किस तरह से है। बात करते हैं मोबाइल नंबर की। तो इसमें अगर कोई मैं इस टाइप का नंबर डालता हूं, अगर मैं सबमिट करता हूं तो यहाँ पर इनवैलिड मोबाइल नंबर आता है। अगर मैं यहाँ पर 1 से लेके 9 तक की डिजिट डालता हूं, अब मैं इसको सबमिट करूंगा तो अभी भी इनवैलिड होगा। अगर मैं एक 0 डाल दूं तो 10 डिजिट होगा, दिस इज वैलिड बेसिकली। अब इसमें भी लगाएंगे जो मोबाइल नंबर मेरा स्टार्ट किससे होना चाहिए, 6 7 8 9 से होना चाहिए, तो उसके लिए भी एक्सप्रेशन आपको बनाना पड़ेगा। वही ईमेल आईडी की बात करें तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, इनवैलिड ईमेल आईडी। अगर यही ईमेल के फॉर्मेट में डाल दिया, ये प्रॉपर फॉर्मेट, अगर मैं सबमिट करूंगा तो ये वैलिड ईमेल हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, मॉडल साइड वैलिडेशन होता है। अब इसमें आगे जो एक स्टेप हमारा रह गया वो हो गया, बच गया यहाँ पर वैलिडेशन समरी। इन वैलिडेशन का हम समरी भी बना सकते हैं। तो वैलिडेशन समरी क्या होता है हमारा .NET कोर के अंदर,
वैलिडेशन समरी टैग हेल्पर यूज टू डिस्प्ले अ समरी ऑफ वैलिडेशन मैसेज, मतलब जितना हमारा वैलिडेशन मैसेज आ रहा है उसके समरी को ये शो करेगा। किसके हेल्प पर? यूज ASP वैलिडेशन समरी, इसको हम यूज करेंगे इस एट्रीब्यूट टू डिस्प्ले वैलिडेशन समरी इन div टैग के अंदर एक div टैग लेंगे और उसके अंदर हम क्या करेंगे, अपने वैलिडेशन समरी को दिखाएंगे। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, वैलिडेशन समरी को दिखाने के लिए क्या करूँगा, अपने इंडेक्स के ऊपर आऊँगा और यहाँ पर मैंने एक रखा था वहाँ पर ब्लैंक कलर लेफ्ट में div, इसी पर मैं यहाँ पर एक div ले लेता हूँ, div, और यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, ASP वैलिडेशन समरी, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास तीन चीज आता है, ऑल, नन और मॉडल ओनली। तो मॉडल ओनली नहीं करता हूँ, अभी मैं क्या करता हूँ, ऑल करता हूँ। ऑल में क्या करेगा, हमको सारा शो करेगा। अगर मैं कर दूं जे मॉडल ओनली तो मॉडल साइज से जो मैसेज आएगा उसको ही शो करेगा, नन में कुछ भी नहीं शो करेगा। और इस div का मैं क्लास क्या कर देता हूँ, बूटस्ट्रैप से टेक्स्ट डेंजर को यहाँ पर मैं कॉल कर लेता हूँ। इस टेक्स्ट डेंजर क्लास को यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ। अब मैं इसको क्या करता हूँ, प्रोजेक्ट को रन करता हूँ। वैलिडेशन समरी हमने क्या किया, एक्टिव कर दिया। अब प्रोजेक्ट को मैं रन कर दिया, तो प्रोजेक्ट मेरा रन होके आ गया। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ सबमिट बटन पर यहाँ पर, तो ये हमारा क्या हुआ, यहाँ पर आप देखोगे वैलिडेशन समरी हमको यहाँ पर दिखा दिया। मतलब जितने भी मैं वैलिडेशन लगाया हूँ उसकी समरी मुझे लेफ्ट साइड में यहाँ पर दिखा दिया। अगर मैं किसी एक फील्ड को भर देता हूँ, अगर यहाँ से सबमिट करूंगा तो एक यहाँ से आपका हट जाएगा समरी में से भी और यहाँ से भी। तो ये क्या होता है, हमारा वैलिडेशन समरी होता है। तो वैलिडेशन समरी कितने तरह का होता है, एक ऑल होता है जो ऑल में लगा के दिया। मॉडल ओनली क्या, ओनली मॉडल साइड हमारे शो होंगे, नन में कुछ भी नहीं शो होगा वैलिडेशन समरी के अंदर, ठीक है। अब एक तरह से मैं क्या करता हूं, और भी मैं इसमें लगा सकता हूं अपने वैलिडेशन को। कैसे, अगर मैं यहां पर आता हूं अपने कंट्रोलर के ऊपर और यहां से मैं चाहूं तो यहां से भी मैं मैसेज को डिस्प्ले करा सकता हूं। तो ये ऐड मॉडल एरर होता है बेसिकली। अगर मैं यहां पर लिखूं मॉडल स्टेट डॉट ऐड मॉडल एरर, और मैं क्या करूं, यहां पर क्या करूं, ब्लैंक क्या हुआ, की मैं कुछ नहीं दिया और यहां पर एरर मैसेज। तो मैं क्या करता हूं, मॉडल एरर थ्रू कंट्रोलर कर देता हूं, जब हमको पता चले कंट्रोलर कर देता हूं। ये बेसिकली कंट्रोलर साइड से मेरा ये मैसेज आ रहा है, ठीक है। ये कस्टम मैसेज होता है बेसिकली, और कस्टम मैसेज में यहाँ से भी दिखा सकता हूँ थ्रू कस्टम मैसेज में। इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर मॉडिफाई एक और डाल लेता हूँ। जितना आप डालना चाहो यहाँ से डाल सकते हो, ठीक है। अब मैं इसको रन करूं तो क्या करेगा, हमको इन दो मैसेज को भी साथ में ऐड करके ऑल में शो करेगा। अगर मैं यहाँ से करूँ तो ये देखो आपका ये दोनों हमको रिटर्न कर रहा है। अब मैं आता हूँ यहाँ से, मैं क्या करता हूँ, इसको मॉडल कर देता हूँ। ये जो ऑल रखा हूँ इसको मॉडल ओनली कर देता हूँ। तो मॉडल ओनली करूँगा तो क्या होगा, हम यहाँ पर जो ये वैलिडेशन जो समरी हो रहा है ये हमको क्या करेगा, यहाँ पर देख लेते हैं। अगर अब मैं क्लिक करूं तो यहाँ पर बेसिकली हमने जो मॉडल ओनली ये दो हमको कौन से मिल रहे हैं, जो हमने यहाँ पर कंट्रोलर साइड हमने अपने जो डिफाइन किया है, हमको ओनली ये दो मैसेज हमको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अगर नन कर दूं तो दोनों में कोई भी हमको नहीं मिलेगा। अगर मैं यहाँ वैलिडेशन समरी को नन कर दूं तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर हमको न ये वाले मैसेज आएंगे और न वो मॉडल वाले आएंगे। और प्रोजेक्ट को रन करके देखो तो वैलिडेशन समरी हमारा क्या हो गया, नन हो गया। बेसिकली कुछ भी नहीं दिखेगा, हमको यहीं पर दिखेगा। अगर मैं ऑल कर दूं तो दोनों दिखेंगे, बेसिकली जो कंट्रोलर साइड है और जो मॉडल साइड है।
तो ये डिफरेंस क्या, ये डिफरेंस होता है हमारा ऑल एंड मॉडल ओनली में। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है कस्टम वैलिडेशन इन डॉटनेट कोर। तो इनमें डिफरेंस भी आपको पता चल गया। अब मुझे क्या करना है, ये जो कंफर्म पासवर्ड एक साथ लिख के आ रहा है, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, मैं इन टेक्स्ट के जगह पर चाह रहा हूँ मेरा खुद का कस्टमाइज टेक्स्ट आ जाए। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, इसके अंदर अगर मैं यहाँ पर खुद का कस्टमाइज टेक्स्ट लेना चाहूँ, तो अगर मैं यहाँ पर आता हूँ नेम के पहले, तो नेम के ऊपर मुझे यहाँ पर क्या लिखना होगा, डिस्प्ले के अंदर हम क्या लिखेंगे, नेम इक्वल टू, अगर मैं इसको कर दूं नेम के जगह यूजर नेम। ठीक है, उसी तरह से मैं चाह रहा हूँ ये हमारा और भी फील्ड में कुछ कुछ लग के आ जाए, कुछ अलग अलग टाइप के नाम लिख के आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको कॉपी किया, मोबाइल नंबर पे मैं क्या करता हूँ, मोबाइल नंबर पे मैं लगा देता हूँ मोबाइल नंबर, बेसिकली यहाँ पर मोबाइल और नंबर के बीच में स्पेस। ठीक है, उसी तरह से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ ईमेल एड्रेस पर। ईमेल एड्रेस पर भी मैं वही काम करूंगा। यहाँ पर लास्ट में आता हूँ रेगुलर एक्सप्रेशन पे और यहाँ से इंटर डालूंगा और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ईमेल एड्रेस इसको मैं करूँगा। उसी तरह से मैं पासवर्ड वाला कंफर्म पासवर्ड में मुझे लगाना था, तो यहाँ पर मैं इसको कंफर्म पासवर्ड कर दूँगा। तो ये तीन जगह मैंने इसको लगा दिया। अब हम चेक कर लेते हैं जी ये स्पेस लग के आ रहा है या नहीं। तो मैं इंटर दबा, अब आते हैं यहाँ पर और मैं इसको रन किया और देन मैं ये आप देखोगे यहाँ पर देखो यूजर नेम लिख के आ गया, नेम की जगह पर मोबाइल और नंबर के बीच में स्पेस आ गया, ईमेल और एड्रेस के बीच में स्पेस आ गया और कंफर्म पासवर्ड के बीच में स्पेस आ गया। अगर मैं बटन प्रेस करूं तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर ब्रेक लगाता हूं और अपने इस मॉडल के ऊपर भी यहाँ पर ब्रेक लगाता हूं, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से बटन को प्रेस करता हूँ, कुछ भी फॉर्म में मैं डेटा नहीं डाला, सबमिट किया तो यहाँ पर आ गया सीधा मेरे डेट पर आ गया, नेम को यहाँ से वैलिडेट किया। उसी तरह से एक एक फील्ड को क्या करेगा, वैलिडेट करेगा और यहाँ पर फिर हमको ये रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न कर रहा है, मॉडल स्टेट फॉल्स रिटर्न कर रहा है। तो फॉल्स रिटर्न करेगा तो क्या होगा, इसके अंदर वो जाएगा ही नहीं, देखो इसके अंदर गया ही नहीं, इससे बाहर गया और इसको हमको प्रिंट करके दे दिया। तो ये हमारा होता है डॉटनेट कोर के अंदर डेटा एनोटेशन के थ्रू वैलिडेशन। क्या होता है, सर्वर पे जाएगा, सर्वर से वैलिडेट करके फिर रिटर्न करके क्लाइंट साइड आपको मैसेज दिखा देगा। और ये हमारा कस्टम वैलिडेशन समाप्त हुआ।